गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश चंद लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हेलो गाइस, वीडियो थोड़ी बहुत टाइम के बाद बन रही है पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, अब एग्जाम का जो पैटर्न है सीबीएसई ने 2021-22 के लिए जो है सीबीएसई ने एग्जाम का सीबीएसई एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के 19 के कारण जो कई स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो जा रहे हैं, लॉकडाउन लग जा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो काफी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है उनका कैरियर में एग्जाम कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम कैसे सीबीएसई ने कंडक्ट किए, तो उनको जो सिचुएशन थी उसको हैंडल कि कैसे करना है। तो सीबीएसई ने इस पूरे रिसर्च करके नेक्स्ट सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 का हो रहा है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न उन्होंने बना दिया है कि उन्होंने हर सिचुएशन को वहां पे ब्यूटीफुली रीड किया है और उसमें हर चीज के बारे में उन्होंने सोचा है कि उसमें एग्जाम ऑनलाइन कब होगा, ऑफलाइन होगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, अगर ऑनलाइन होता तो सिचुएशन क्या रहेगी, ऑफलाइन होगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, स्कूल रीओपन होंगे कि क्लोज रहते हैं तो क्या सिचुएशन। मतलब सीबीएसई ने दिस ईयर के लिए मतलब हर चीज को ध्यान से, हर जो भी है सीबीएसई का पॉसिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग हर इसको मतलब कवर किया गया है कि कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराना है, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो हर सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिस्कस किया गया डीपली। उन्होंने करने के बाद ये आपको एक सर्कुलर जारी करके हर सीबीएसई पैटर्न को जो स्पेशल, इसको नाम भी, और इस सेशन के जो पैटर्न है उसको नाम दिया है स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। तो हम सीबीएसई के एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करने के स्टार्ट करने से पहले, तो गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे एंड तक पूरा देखेंगे, इसमें से आपको पूरा नॉलेज मिले। टीचर्स स्टूडेंट्स सभी करेंगे जिससे आपको पैटर्न का सीबीएसई का दिस ईयर के एग्जाम का पता लग जाए। तो चलते हैं। तो अगेन वेलकम टू माई चैनल मुकेश चंद लर्निंग मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम अगर बोर्ड के ऊपर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारे सीबीएसई के पैटर्न को आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज में डिस्कस करने वाला हूं, तो मेरे साथ एंड तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए। तो मैं हर चीज को एक फ्लो चार्ट से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो आपके पास सबसे पहले क्या है कि सीबीएसई ने इसको दिया स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। आप सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर यही पैटर्न रहेगा, नहीं, ये पैटर्न नहीं रहेगा। ये सिर्फ आपको 21-22 कोविड के 19 के केस में ही ये आपके पास ये वाला पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021-22 का न्यू पैटर्न। तो ये न्यू पैटर्न कैसा है, हेडिंग यहां से मैंने लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021-22, इसका न्यू पैटर्न। तो न्यू पैटर्न में एकेडमिक टर्म्स। अब आपको यहां से आपने सुना होगा कॉलेजेस में कि सेमेस्टर सिस्टम होता था, पहले स्कूलों में भी सेमेस्टर सिस्टम SA1 SA2 होते थे। तो कॉलेजेस में जैसे पीजी के कोर्सेज करते हैं वहां पे आपके पास क्या होता है सेमेस्टर सिस्टम। तो सीबीएसई ने इसको भी आपके सिलेबस के एकेडमिक ईयर के टर्म को भी उसने सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। इसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, जो भी आपका सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो मैंने फ्लो चार्ट से आपको एक्सप्लेन न्यू पैटर्न एकेडमिक टर्म। तो एकेडमिक टर्म के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट आपके पास नंबर 1 आता है टर्म 1 और सेकंड आ गया टर्म 2। तो गाइस, इसको 2 टर्मों में डिवाइड किया गया जिसमें सिलेबस को भी, तो यहां पे 50% सिलेबस टर्म 1 के लिए कर दिया है और 50% सिलेबस को उसने टर्म 2 के लिए कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो आपका सिलेबस अलग है उसको रैशनलाइज किया गया है। तो आपको उसको मैं 50% आपको 50% टर्म 1 टर्म 2 में। अब ये टर्म 1 कब होंगे, टर्म 2 कब होंगे, तो सीबीएसई ने पहले ही डिसाइड करके रख दिया कि अगर जो आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा, तो नवंबर दिसंबर में कभी भी वो डेट शीट हो सकती है। उसके लिए एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होगा उसके बारे में की पॉइंट मैं नीचे डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल मैं अभी तक ये बता रहा हूं कि टर्म 1 के एग्जाम जो है आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। तो मतलब अब आप ये पहले की तरह आपका माइंड को कि मार्च में एग्जाम होंगे तब देखेंगे स्टडी करनी है, नहीं, इस साल आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके सेमेस्टर टर्म 1 के एग्जाम जो कमिंग सून जल्दी नवंबर दिसंबर में आने वाले हैं।
और जो टर्म 2 का एग्जाम का पैटर्न है वो एग्जाम आपके मार्च अप्रैल 2022 में होंगे। ये नवंबर दिसंबर 21 में होंगे और ये मार्च अप्रैल 2022 में टर्म 2 का एग्जाम होगा। तो टर्म 1 नवंबर दिसंबर और टर्म 2 मार्च अप्रैल 2022। अब पेपर कितने मार्क्स का होगा, क्या रहेगा, तो इसमें से सीबीएसई ने पहले डिसाइड कर दिया है कि जो टर्म 1 का एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में वो आपका एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो आपको कंपटीशन बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी तैयारी भी इसी हिसाब से होगी, तो वो आगे अगर मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर फिलहाल के लिए आपके पास की टर्म 1 का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड टाइप्स क्वेश्चन होंगे, पर टाइम लिमिट जो है गाइस उसमें 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन 90 मिनट मिलेंगे। और नेक्स्ट मार्च इसमें के लिए टर्म 1 की बात कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर में होगा एमसीक्यू टाइप्स 90 मिनट का क्वेश्चन, जिसमें से इसको 2 पार्ट्स में। नंबर 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, जो कि सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर से ही आपको एग्जाम में डाले थे। तो वो वाला पैटर्न सीबीएसई केस स्टडी के क्वेश्चन, एक आपको पिक्चर से दिए जाएगी, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे। नेक्स्ट सेशन रीजनिंग एमसीक्यू। तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आपके पास एमसीक्यू रहेंगे। आपको जो टर्म 1 का सिलेबस रैशनलाइज किया गया है, 2 टर्मों में 50% 50 सिलेबस है, तो जो 50% सिलेबस स्टार्टिंग का है उसमें से आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और दूसरा मार्च दिसंबर में जो होगा वो आपके पास जो वो क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। तो जो मार्च और अप्रैल में जब आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से उसकी टाइम लिमिट जो है वो 2 आवर्स है। तो नवंबर दिसंबर के टाइम की 90 मिनट है और नवंबर जो मार्च अप्रैल का होने वाला है उसकी 2 आवर्स। अब इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, तो इसमें भी आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। केस स्टडी बेस्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बेस्ड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। तो मैक्सिमम टाइम सीबीएस आप ध्यान से देखना कि जो भी टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम है उसको सीबीएसई ने एमसीक्यू बेस्ड मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि जिससे आपके कंपटीशन आपको बेसिक नॉलेज हो, उसकी एक एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। अब टर्म 1 टर्म 2 में क्या क्या सिचुएशन रहेगी, एग्जाम कैसे फॉलो होगा, तो उसके लिए बात करते हैं एक इसके पॉइंट्स के साथ। ये टर्म 1 आपके पास है और ये आगे आपके पास टर्म 2। अब इसमें कुछ की फैक्टर है आपके पास। तो अगर टर्म 1 की बात करें तो सीबीएसई टू सेंड द क्वेश्चन पेपर विद मार्किंग स्कीम। तो गाइस जो सीबीएसई जो है टर्म 1 के क्वेश्चन पेपर सीबीएसई सेंड करेगी, विद मार्किंग स्कीम सीबीएसई ही सेंड करेगी। एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द स्कूल। अब सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के लिए अलग अलग सेंटर पे स्कूल नहीं बनाएगी, जो उसका स्कूल होगा वो ही उसका सेंटर होगा। बट आगे क्या है, एक्सटर्नल टू बी इन्विजिलेटर एज ए अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। एग्जाम कंडक्टेड तो स्कूल में होंगे, बट तो गाइस इसमें जो एग्जाम विल बी कंडक्टेड स्कूल में होगा, बट एक्सटर्नल एग्जामिनर जो इन्विजिलेशन करेगा एग्जाम की वो सीबीएसई बोर्ड ही डिसाइड करेगी। वो जो अपॉइंटमेंट सीबीएसई करेंगे इन्विजिलेटर एक्सटर्नल एग्जामिनर वो सीबीएसई खुद अपने हाथ से करेगी। और आपको जो एमसीक्यू बेस्ड होगा वो आपकी ओएमआर शीट जो है वो ओएमआर शीट जो आप कंप्यूटर टेस्टों में देते थे, आपके पेरेंट्स देते थे, तो ओएमआर शीट टू बी यूज, तो ओएमआर शीट का यूज होगा। जैसे ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, ओएमआर शीट टू बी स्कैन, तो उसी दिन आपकी ओएमआर शीट स्कैन हो जाएगी और अपलोड बाय द सीबीएसई बोर्ड। और उसी दिन सीबीएसई जो आपकी स्कैन होगी वो अपलोडेड बाय सीबीएसई पोर्टल ऑन द सेम डे। कि आप ये नहीं चाहेंगे कि स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं, एक्सटर्नल एग्जाम में आएगा और उसके सामने वो जो ड्यूटी है इन्विजिलेशन की ड्यूटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग लगेंगी और उसी टाइम ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होगा और उसको स्कैन करके उसी टाइम वो सीबीएसई को पोर्टल में अपलोड किए जाएंगे। बात करते हैं टर्म 2 एग्जाम में। तो टर्म 2 एग्जाम में एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर।
फिक्स्ड बाय द बोर्ड। तो ये जो एग्जाम पैटर्न ये पहले की तरह की आपके एक दो स्कूलों का एक जगह सेंटर होता था, तो सेम वे टर्म 2 का एग्जाम का पैटर्न वही प्रीवियस रहने वाला जो पहले होता था। तो एग्जामिनेशन वो आपके सेंटरों में होंगे, आपको एक सेंटर मिलेगा, वहीं पे ही आपके एग्जाम होंगे। इन केस एडवर्स सिचुएशन, अगर मान लो कोई सिचुएशन आ जाती है, कोविड-19 का केस आ जाता है, कोई थर्ड वेव आ जाती है, तो आपको सिचुएशन से अगर आपके टर्म 2 के एग्जाम नहीं हो पाते हैं ऐसे सेंटर पे, तो सीबीएसई ने उसके लिए भी आगे आपके रखा कि टर्म 2 विल बी 90 मार्क्स इन एमसीक्यू। तो जैसे टर्म 1 का एग्जाम था उसमें टर्म 2 विल बी 90 मार्क्स, कि टर्म 2 भी 90 मार्क्स और वो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। तो सीबीएसई ने सारे दरवाजे ओपन रखे हुए हैं कि अगर सिचुएशन ऐसे ठीक नहीं होती है तो टर्म 2 को भी वो 90 मार्क्स 90 मिनट में टर्म 1 की तरह और एमसीक्यू बेस्ड कर देगा। बट गाइस, जो भी टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों के मार्क्स जो हैं वो फाइनल टर्म में ऐड किए जाएंगे। टर्म 1 एंड टर्म 2 मार्क्स विल बी एडेड टू द फाइनल। तो जो भी टर्म 1 का एग्जाम होगा आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपके मार्क्स हो गए, तो जो थ्योरेटिकल एग्जाम के मार्क्स है, जो आपका 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, तो 80 मार्क्स में जो आपके पास डिवाइडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहां से 40 मार्क्स जो है, जो इसमें 40 मार्क्स आपके पास, ये टर्म 1 में 40 मार्क्स 10 आपके पास असेसमेंट के लगेंगे, सेम टू सेम 40 प्लस 20, मतलब 50-50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 रहेगा, 50 मार्क्स का टर्म 1 और 50 मार्क्स का टर्म 2। बट इसमें पैटर्न होगा 40 प्लस 10 और यहां भी क्या होगा 40 प्लस 10। तो ये मैंने आपको टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा वो आपको बता दें, आगे सिचुएशनें क्या रहेंगी वो आपको असेसमेंट के साथ। तो गाइज इसके बाद जो है आपके पास मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट, तो इंटरनल असेसमेंट का इस बार एग्जाम में काफी योगदान रहेगा। इंटरनल असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने यह भी कहा है कि अगर आपका एग्जाम पैटर्न अगर दोनों टर्म का नहीं होता, स्कूल में नहीं होता, तो असेसमेंट आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल असेसमेंट। अब इसमें क्या क्या रहेगा, जिसमें आपके पास 3 पीरियोडिक टेस्ट, तो जो 3 पीरियोडिक टेस्ट पीटी एग्जाम होते थे वो 3 पीरियोडिक टेस्ट में जो भी 3 पीटी एग्जाम होंगे, तो कम से कम 3 तो टीचर्स आपके एग्जाम ज्यादा ले रहे हैं जो भी है, तो उसके 3 पीटी टेस्ट आपके रहेंगे। स्टूडेंट एनरिचमेंट, जो भी आपको काम वर्क दिया जाएगा, स्टूडेंट एनरिचमेंट तक जो भी आपको वर्क वगैरह दिया जाता है टीचर का, वो सारा आपके एनरिचमेंट में आएगा। पोर्टफोलियो आपके पास रहेगा, जो टीचर्स आपको बताने वाले। प्रैक्टिकल वर्क, जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो कि फाइल्स वगैरह आपने बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल्स, वो आपके इसमें कंक्लूड होगी। स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी, जो आपका क्लास का एटमोस्फेयर एक्टिविटी, स्पीकिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क, तो जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो सारे, तो ये सारे ही इसके असेसमेंट के मेजरमेंट स्टेप्स रहेंगे। क्योंकि टर्म 1 एग्जाम 40 मार्क्स होगा, तो असेसमेंट 10 मार्क्स की बनेगी, तो 50 मार्क्स, और टर्म 2 भी 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल होगा, तो 10 मार्क्स आपके पास, और 50 प्लस 50, तो मतलब दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स तक जाके बनेंगे आपके पास। तो ये आपके पास एग्जाम के हिसाब से आपके पास, तो ये आपके पास इंटरनल असेसमेंट होने वाली है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है असेसमेंट में, इसके अकॉर्डिंग आपके पास सारा रिपोर्ट ये आपके पास होना चाहिए। अब आपका रिजल्ट जो कैसे कैलकुलेट होगा रिपोर्ट का, वो आपके पास थोड़ी जो सिचुएशन है वो कैसे हिसाब से रहेगी। तो गाइज मैंने आपको टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस और उसमें एग्जाम कैसे होगा वो सारी चीजें बता दी। अब कोविड-19 के अकॉर्डिंग क्या क्या पैंडेमिक रहेंगे, क्या क्या सिचुएशन है, जो मैंने शुरू में बताया कि सीबीएसई ने डीपली इसको स्टडी करने के बाद आपको ये पैटर्न आपको दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या सिचुएशन रहेंगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो क्या होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो क्या क्या रहेगा, वो सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ विल द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर द फाइनल रिपोर्ट कार्ड। अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड जब आपका आएगा तो मार्क्स कैसे कैलकुलेटेड होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले नो पैंडेमिक, तो इससे बिल्कुल क्लियर, नो पैंडेमिक का मतलब है मार्क्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर टर्म्स, स्टूडेंट टू टेक्स बोथ एग्जाम एट द सेंटर। अगर नो पैंडेमिक, कोई भी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, स्कूल आपके प्रॉपरली चलते हैं, तो आपके दोनों ही एग्जाम सेंटर पे होंगे, जो भी आपका सीबीएसई एग्जाम सेंटर होगा वहां पे होगा, अगर कोई भी पैंडेमिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। सेकंड केस,
टर्म 1 फ्रॉम होम, अगर टर्म 1 के एग्जाम जो है, आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो आपका एट होम से होता है, घर से होता है जैसे, तो एंड टर्म 2 इन स्कूल, मतलब टर्म 2 स्कूल आपका सेंटर में होता है, तो क्या रहेगा, तो टर्म 1 वेटेज टू बी लेस। तो गाइस स्टूडेंट्स ये चीज आपको ध्यान से देखने वाली, अगर आप घर से पेपर देते हैं, अगर आपका टर्म 1 एग्जाम एट होम से होता है तो उसकी वेटेज कम कर दी जाएगी, तो मोर फोकस ऑन टर्म 2 मार्क्स, तो ज्यादातर फोकस आपके टर्म टू एग्जाम के मार्क्स से रहेगी। मतलब होम पे टर्म 1 होम पे होते हैं और टर्म 2 इन स्कूल सेंटर में अगर प्रॉपर्ली चल पड़ते हैं तो क्या होगा, टर्म 1 जो मार्क्स आपने घर से ऑनलाइन दिए होंगे उसकी मार्क्स जो है वो स्कोर कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 के मार्क्स के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाएगा। सेकंड केस, अब सेकंड है टर्म 1 इन स्कूल, अब आपकी सिचुएशन ठीक चली और टर्म 1 के एग्जाम आपके स्कूल में कंप्लीट हो जाते हैं एंड फिर से कोई खुदा न खास्ता ऐसा ना हो और आपके टर्म 2 के जो एग्जाम है वो आपके एट होम होते हैं, मतलब अब टर्म 1 स्कूल में हो गई और दूसरे आपके फिर से कोई थर्ड वेव ना आ जाए, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर वो हुई होम में होते हैं तो वेटेज मोर ऑन टर्म 1, तो किसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी, तो टर्म 1 की वेटेज बढ़ा दी जाएगी एंड इंटरनल असेसमेंट, तो टर्म 1 की वेटेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट को से भी वेटेज हो लेस वेटेज टू टर्म 2, तो टर्म 2 की वेटेज को कम कर दिया जाएगा। तो मतलब जो अगर आपका वो घर पे होता है तो उसकी वेटेज कम कर दी जाएगी, तो टर्म 1 जो स्कूल में उसकी प्लस इंटरनल असेसमेंट की वेटेज बढ़ा दी जाएगी। तो सारी सिचुएशन है। अब सिचुएशन एक और रह जाती है, अगर टर्म 1 एंड टर्म 2 बोथ एट होम, अगर दोनों ही होम पे होगी, अगर दोनों ही घर पे होती है तो क्या होगा, every aspect of internal assessment and term 2 to be considered for fair judgment, तो जो भी आपकी इंटरनल असेसमेंट थी एंड टर्म 1 टर्म 2 कंसीडर बाय फेयर जजमेंट, तो वहां से सारा ही आपका इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 टर्म 2 को सब फेयर जजमेंट से आपका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो इस सीबीएसई ने हर चीज डिस्कस किया, अगर कोई भी पैंडेमिक नहीं रहता है तो बहुत से एग्जाम सेंटर्स में होंगे, अगर टर्म 1 इन स्कूल होम घर पे होता है, टर्म 2 स्कूल में होगा, जो स्कूल में होगा उसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी और दूसरे की कम। सेम केस अगर टर्म 1 स्कूल में होगा तो टर्म 2 घर पे होता है, टर्म 1 की बढ़ा दी, और दोनों घर पे होते हैं तो आपकी असेसमेंट और टर्म इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 और टर्म 2 ये सारी ही आपकी जजमेंट को रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो गाइज ये स्टूडेंट्स आपके पास क्यों था क्लास 10th प्लस 2 का जो भी सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न था, इसको पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये स्पेशल स्कीम फॉर सीबीएसई एग्जाम 2021-22 के लिए है, क्लास 10th और प्लस 2 के लिए ऐसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो मैंने अपनी आपसे आपको हर चीज डिस्कस की हुई है। तो आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स से रिप्लाई जरूर करें, और मेरे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके जितने ज्यादा हो सके शेयर करें कि ये नॉलेजेबल वीडियो आप सभी तक पहुंचे और सभी को इसका पता लगे कि कैसा पैंडेमिक रहेगा। कई बच्चों को अभी तक ये पता नहीं है कि पेपर का एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, कहीं लॉकडाउन लगा तो कोई सोच रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो एग्जाम नहीं होंगे। सीबीएसई ने हर चीज आपके साथ डिस्कस किया, हर चीज को सर्कुलेट कर रहा है, तो ये आपका पूरा पैटर्न एग्जाम का बना दिया, शेड्यूल इसी के हिसाब से होगा। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।